हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ, आप सारे लोगों की दुआओं से। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सारे लोगों को मालूम है कि 7 स्टेट इन 15 डेज रोड ट्रिप जो हमारी चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम मुंबई पहुँच चुके हैं और उसके 6 पार्ट्स के फर्स्ट टू 6 पार्ट वीडियोस मैं सारे डाल चुका हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि ये जो हमारी जो 7 स्टेट 15 डेज़ की जो रोड ट्रिप थी, इसमें इसका क्या फीडबैक था, इसका क्या रिव्यू था, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, और अगर आप लोग इस तरीके की कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी का जो हमने रनिंग किया है 4102 किलोमीटर। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये अंधेरी वेस्ट लोखंड वाला मेरे घर के बिल्कुल पास में, तो यहीं से हम निकले थे। और सबसे पहला जो हमारा स्टॉप था वो मालेगांव था, मतलब महाराष्ट्र में ही हम चल रहे थे, मालेगांव। उसके बाद सेकंड स्टॉप था हमारा भोपाल जो कि एमपी में है। उसके बाद था फिर इलाहाबाद जो कि यूपी में है। उसके बाद जौनपुर वो भी यूपी में है। उसके बाद लखनऊ। उसके बाद जो है हम गए थे फिरोज़ाबाद से फिर हम गए थे दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए, मतलब इस तरफ से हम गए थे एमपी की तरफ से, और गुजरात की तरफ से हम रिटर्न मुंबई आए। तो टोटल ये किलोमीटर हमने जो रन किया है इस गाड़ी का 4102 किलोमीटर। तो जिसमें हमारी जो फ्यूल जो हमारा यूज़ हुआ है वो हुआ है 45,000 रुपीज़ का हमने फ्यूल यूज़ किया है 4100 किलोमीटर के लिए। तो इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं, और इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि एवरेज आने के लिए गाड़ी को कैलकुलेट करके मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया था कि 80-90 पे चलाना है तो एवरेज ज़्यादा देगी। जिस हिसाब से रोड का स्पेस मिलता था, जिस हिसाब से अच्छे रोड मिलते थे, तो गाड़ी को बहुत अच्छी रफ्तार से हमने चलाया है। और लॉन्ग ट्रिप पे आप जाते हो और आप ये एवरेज कैलकुलेशन करते हो तो फिर आपका माइंड उधर काम करता है, तो फिर रोड ट्रिप का जो एक्चुअल में आप मज़ा लेना चाहते हो वो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाते हो। तो मैंने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो गाड़ी की जो मेरी लगभग जो स्पीड थी वो मैं जब मेरा स्पीडोमीटर पे मेरी नज़र पड़ती थी तो गाड़ी ऑलमोस्ट 150, 180, 190 के आसपास रहती थी। जब मुझे ऐसा लगता था कि स्पीड चेक करना चाहिए कि गाड़ी अभी कितने पे चल रही है, तभी मेरी नज़र उस पर जाती थी। अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से कोई स्पीड का टारगेट नहीं बनाया था कि मुझे इतनी ही स्पीड चलानी है और इतना एवरेज निकालना है, ये सब कुछ कैलकुलेशन नहीं था। सिर्फ मैं ड्राइविंग का मज़ा ले रहा था। और कहीं कहीं पर 200 की स्पीड भी टच हुई है काफ़ी टाइम तक। जैसा कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो नया बना है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, तो उस पर तकरीबन हमने 200 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यू गाड़ी 200 की स्पीड पे चली थी। 200 पे 40 किलोमीटर के आसपास का वो कुछ हाईवे बन चुका है। तो वहाँ पर स्टार्ट टू एंड गाड़ी जो है ऑलमोस्ट पूरी 200 पे टच चली थी। और इसकी स्पीड लिमिट ही है 200। तो स्पीड लिमिट पे कांटा टच होने के बाद गाड़ी ने एक बार ऐसा रेस किया तो मैंने बोला शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया, लेकिन जब स्पीडोमीटर पे नज़र पड़ी तो गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 200 टच हो चुकी थी। तो इस गाड़ी की स्पीड ही उतनी है तो उससे आगे नहीं जाती है। तो इस हिसाब से गाड़ी का एवरेज अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन करूं तो 13 की एवरेज हमें मिली है, 12 से 13 के बीच की एवरेज मिली है। और डीजल का जो कॉस्ट मैंने जहां पर भी भरवाया है डीजल, तो हर जगह जो है 90 to 95 के बीच में ही रहता था। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पर किलोमीटर अगर कॉस्ट अगर काउंट करें फ्यूल की, तो तकरीबन 10 से 11 रुपए के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट आई है। तो 45,000 का हमने डीजल भराया। तो व्यूअर्स, सेकंड चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखी थी, कि नाइट में आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करना है। आप जो भी रोड ट्रिप अपनी प्लान करते हो तो हमेशा दिन में ही चलना है, नाइट में आपको नहीं चलना है। बिकॉज नाइट में कुछ भी हो सकता है। अगर टायर पंचर होता है या गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम आती है या और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट में जो है विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है हाईवे पर। तो जितना हो सके अवॉइड करें नाइट ड्राइविंग को। तो हमारी जो ट्रिप थी हमने जो है सब डे में ही की है।
तो शाम को 4-5 हमने प्लान ही स्टार्टिंग में ऐसा बनाया था कि शाम को 4-5 बजे से पहले हम कहीं पर भी स्टे ले लेंगे। तो पूरा जो हमारा ट्रिप था ये 4000 किलोमीटर का, इसमें कहीं पर भी हमने नाइट में जो है ट्रैवल नहीं किया। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बतानी थी, हमारी ये जो ट्रिप थी, हमारी ओवरऑल ये जो ट्रिप थी पूरी यूपी, दिल्ली और राजस्थान, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो ये पूरी ट्रिप में हम जहाँ पर भी गए तो जाने से पहले कुछ लोग जो है जो ज़्यादातर अपना टाइम जो है न्यूज़ देखने में डालते हैं और जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा आड़ी टेढ़ी न्यूज़ देखते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी सारे जानकार लोग हैं, तो जिनको मैंने बताया था कि हम लोग रोड ट्रिप पर जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेकर, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि थोड़ा संभाल के जाइएगा, काफ़ी हिंदू मुस्लिम्स के प्रॉब्लम है, ये है वो है, काफ़ी ऐसी बातें। तो मैं सिर्फ सुनते रहता था, कोई जवाब नहीं देता था। खैर अपने को ऐसा तो कुछ वो था नहीं। और आप अपने यूनिफॉर्म में मत रहना, जो यूनिफॉर्म है कुर्ता पैजामा, ये तो कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, या मतलब एक नॉर्मल सिविल ड्रेस में ही रहना है। तो ये सब कुछ बातें कुछ लोगों ने की थी, लेकिन आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, हम जहाँ पर भी गए, जहाँ पर भी, एमपी ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये सारे स्टेट हमने कवर किए हैं और यूनिफॉर्म के साथ कवर किए हैं। काफ़ी जगह हमने यूनिफॉर्म भी पहनी है। यूनिफॉर्म मतलब जो एक मुस्लिम यूनिफॉर्म, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम यूनिफॉर्म, जैसे फ्राइडे का दिन था तो कुर्ता पैजामा टोपी हमने पहना, अदरवाइज़ उसके अलावा जो डेज थे उसमें भी हमने पहना। तो वहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है कि पहनने के बाद हम लोगों ने नॉन मुस्लिम से या किसी अदर रिलीजन फॉलो करने वाले से हम नहीं मिले, सारे लोगों से मिले और सब लोगों ने बहुत इज्जत दी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसमें सारे ही लोग थे, काफ़ी सारे हिंदूज़ मेरे फ्रेंड वहाँ यूपी में भी रहते हैं, एमपी में भी रहते हैं, हिंदू फ्रेंड्स भी हैं और मुस्लिम फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है ही है। तो कहीं पर भी मैं आपको बताऊं कि ये पूरी ट्रिप में ऐसा कहीं पर भी फील नहीं हुआ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का थोड़ा वो है, यहाँ पर हिंदू जो है ज़्यादा मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या मुस्लिम हिंदूज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं था, बल्कि इसकी फीलिंग भी नहीं आई। हाँ, ट्रिप ख़त्म होने के बाद मेरे को याद आया कि हाँ यार, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप थोड़ा संभाल के जाइएगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है, वहाँ की अलग गवर्नमेंट है, यहाँ की अलग गवर्नमेंट है। तो आप यकीन मानिए इस पूरी ट्रिप में कहीं पर भी ऐसा फील ही नहीं हुआ। ट्रिप ख़त्म होने के आने के बाद हम ये सोच के हंस रहे थे कि यार लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर जगह आपको हिंदुस्तान बहुत ही बढ़िया कंट्री है, बहुत ही बढ़िया देश है, हर जगह आपको प्यार मिलेगा और हिंदुस्तान की रोड ट्रिप आप ज़रूर हमारी तरह एंजॉय करें। चौथी चीज़ फ्रेंड्स, कुछ लोग इस बात को भी लेकर थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि हम रोड ट्रिप पे तो जा रहे हैं, तो हमारा जो गाड़ी नंबर है वो मुंबई का नंबर है, तो हम तो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस वालों का काफ़ी प्रॉब्लम आता है, ये है वो है, पेट्रोल पंप पे फ्यूल वगैरह कहीं भराते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसा देख ले कि हाँ ये गाड़ी बम्बई से आई है, तो कुछ इशू क्रिएट करे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। और उसमें हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल वाली गाड़ी लेकर जा रहे हो। आप एक नॉर्मल कैटेगरी वाली गाड़ी लेकर जा रहे हो, नॉर्मल कैटेगरी में आपको समझाऊं, जैसा कि स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, ब्रेजा हो गई, या अर्टिगा हो गई, या i10, i20, ये नॉर्मल कैटेगरी अगर आप लेकर जाते हो तो आपको इशू आ सकता है। और ये इशू रास्ते में लोगों को आया भी था, मैंने देखा था कि अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ थी वो दिल्ली पुलिस वालों ने रुका के रखी थी, और भी स्टेट में मैं देखा था कि अदर नंबर की जो इस लेवल की जो गाड़ियाँ थी उनको पुलिस वालों ने रुकाया था। ये मैंने खुद मेरी आंखों से देखा था, और उनके बीच में से मैं निकला, बट मुझे किसी ने रुकाया नहीं, किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रुकाया। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस लेवल वाली गाड़ी लेकर जा रहे हो। तो अगर आप लग्जरी कैटेगरी गाड़ी लेकर जा रहे हो, फॉर्च्यूनर लेकर जा रहे हो, या प्राडो लेकर जा रहे हो, लैंड रोवर लेकर जा रहे हो, BMW लेकर जा रहे हो, जैगवार लेकर जा रहे हो,
तो इस बड़े लेवल की गाड़ी अगर आप लेकर जाते हो तो उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। तो जितना हो सके कि आपके स्टेटस में जो बड़ी गाड़ियाँ हों आप उसको लेकर जाए, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से आपका टाइम बच जाता है और आप इजीली ट्रैवल कर पाते हो। तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका अदर स्टेट का अगर गाड़ी नंबर है तो लोग आपको हैरान करेंगे या परेशान करेंगे, वैसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पांचवी चीज़ मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि अबाउट कार मेंटेनेंस। तो मैं यहाँ निकलने से पहले ही पूरी गाड़ी का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस, ब्रेक लाइनर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, और भी सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही रेडी करवा ली थी। तो आप लोग भी अगर किसी ट्रिप पर निकलते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गाड़ी को जो है पूरी तरीके से रेडी कर निकले। ब्रेक लाइनर से लेकर इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, एसी फिल्टर वगैरह, ये सारी चीज़ आप रेडी करके निकले, ताकि रोड ट्रिप का जो आपका जो एक माहौल बना हुआ रहता है, एक मूड बना हुआ रहता है, एक एक्साइटमेंट बनी हुई रहती है, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही गाड़ी लेकर निकल जाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर वहाँ मैकेनिक अलग ढूंढना, फिर वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर आप मैकेनिक के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको अदर स्टेट गाड़ी नंबर दिखेगा, तो आपको रेट भी वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। और जब आप गाड़ी चेकअप के लिए लेकर जाए, जब ट्रिप स्टार्ट होने से पहले गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेकर जाए, तो वहाँ पर आप इस बात को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि मुझे जाना है और इतनी 1000 किलोमीटर की मेरी ट्रिप है। तो इस हिसाब से आप उसको ऐसा सर्विस कीजिए कि मुझे रास्ते में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार फाइनल में जाते जाते अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना तो बनता ही है, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ायदे के लिए। जैसा कि आप सारे लोगों को मालूम है कि मेरी कंपनी IIS कार रेंट, आप गूगल पर सर्च कर जो है हमारी पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो ऐसी कोई ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हो और आपके पास पर्सनल आपकी कोई गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी रेंट पे लेकर अगर जाना चाहते हो, तो IIS कार रेंट बेस्ट जगह है। उसका जो बुकिंग नंबर है वो सारे दिए हुए हैं, आप गूगल पर सर्च करके निकाल लीजिए। और हमारी जो मेल ID है iiscarrent@gmail.com, आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हैं और यहाँ से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और आप अगर चाह रहे हो कि हमारी रोड ट्रिप जो होनी चाहिए वो फॉर्च्यूनर में होना चाहिए, कार्निवल लिमोजिन में होना चाहिए, या तो फिर इनोवा में होना चाहिए, इनोवा क्रिस्टा में होना चाहिए, BMW, या आपके माइंड में जो भी गाड़ी है, जो भी गाड़ी में आप रोड ट्रिप करना चाहते हो और वो गाड़ी आपके पास अवेलेबल है नहीं, या तो आपने कुछ ऐसा प्लान कर रखा है कि मैं वो गाड़ी जब खरीदूंगा, जब रोड ट्रिप पर जाऊंगा, तो जब तक के लिए गाड़ी खरीदने तक के आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रोड ट्रिप आपने प्लान की है, आज ही आप अपनी फैमिली को लेकर निकल जाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाड़ी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही बढ़िया रेट में। और इसके अलावा गाड़ी प्रोवाइड करने के साथ साथ कौन सा रूट आपको लेना चाहिए और किस तरीके की गाड़ी ये रूट के लिए आपको सूटेबल रहेगी, ये सारी जानकारी के साथ साथ में हम आपको देते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी तरीके के रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, या अदरवाइज़ किसी कॉरपोरेट के लिए, या किसी इवेंट के लिए, या किसी शादी इवेंट के लिए आप कोई भी गाड़ी हायर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जगह इंडिया बेस्ट कार रेंटल कंपनी IIS कार रेंट को कांटेक्ट करें और हमारी सर्विस लें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात आएगी। अल्लाह हाफिज़।